नमस्ते दोस्तों, मैं रिचा तिवारी आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने शो गृहलक्ष्मी के फंडे में। और यहाँ पे हम बहुत सारे लोगों से बात करते हैं, जहाँ पे लोग हमारे साथ आते हैं और अपने गृहलक्ष्मी के फंडे शेयर करते हैं। और उसी कड़ी में आज हमारे साथ जो जुड़ी हैं वो है बॉलीवुड एक्ट्रेस, ये मिस इंडिया भी रह चुकी हैं, सयाली भगत जी का बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका हमारे शो गृहलक्ष्मी के फंडे में। थैंक यू सो मच रिचा, थैंक यू सो मच यहाँ बुलाने के लिए, बहुत अच्छा लग रहा है। लॉकडाउन चल रहा है तो सबसे पहले मेरा ये क्वेश्चन होगा आपसे कि कैसा बीत रहा है आपका ये लॉकडाउन वाला बिकॉज घर पे क्योंकि आपको बहुत टाइम मिल रहा होगा, तो कैसा बीत रहा है आपका ये लॉकडाउन? वेल रिचा, मैं बिल्कुल दिल से बात करने वाली हूँ। तो चूंकि सारे लाइक माइंडेड ऑडियंस है यहाँ पर, तो खुल के बात करने वाली हूँ। शुरुआत का तो लॉकडाउन बड़ा अच्छा था। रेस्ट कर रहे थे, सारी बातें कर रहे थे, सामान सब अच्छे से रख रही थी मैं। वो सारी चीजें कर रही थी जिसका मुझे टाइम नहीं मिला था। अब बात ये हो चुकी है, अब इतनी सारी फुर्सत हो गई है कि बस अब फुर्सत से बोरियत हो गई है। तो ऐसे हो गया कि भाई अब टाइम क्यों नहीं बीत रहा है, अभी क्या करे, अभी क्या नया करे। अरे बाहर जाने की प्रॉब्लम हो रही है, इसे मिलना उससे मिलना दिक्कत हो रही है, काम करने में दिक्कत आ रही है। और हमारी तो शूटिंग लाइन है, तो ये तो आप विद सोशल डिस्टेंसिंग ये सारी चीजें फॉलो करके तो 100% नहीं कर सकते। तो जहां तक हो सकता है हम अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग का तो बहुत अच्छा रहा है लॉकडाउन का पीरियड। अब जो है ऐसे लग रहा है कब सारा सारा सब कुछ ओके हो जाए। हमारा जो शो है ये एक ऐसा शो है जहाँ पे आप अपने मतलब अपने फंडे शेयर करते हैं। उसी कड़ी में सबसे पहला मेरा जो क्वेश्चन है आपसे ये है, आप किस टाइप की गृह लक्ष्मी हैं? वेल मैं कहूंगी कि मैं एक बड़ी ही नॉटी टाइप की गृहलक्ष्मी हूँ। वेल ऑनेस्टली सच बताओ तो कोशिश मैं पूरी करती हूँ सारी चीजें ठीक करने की, किचन में पूरा पूरा टाइम देने की, हर किसी को अटेंशन देने की मैं बहुत कोशिश करती हूँ। लेकिन कैसे कहे, हर कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता। और इस परफेक्ट से किसी को बुरा लग सकता है, कुछ लग सकता है। लेकिन मैं तो बोल देती हूँ भाई, मेरे बस का बस इतना ही है, आई एम सो सॉरी, एंड आप अभी बस स्माइल से काम चला लो। तो मैं एंड में एक स्माइल कर देती हूँ। तो सब कहते हैं यार तू बड़ी बदमाश है, तू नॉटी है। तो मैं कहूँ कि मैं एक नॉटी टाइप की गृहलक्ष्मी हूँ। नॉटी। अच्छा, ये जो नॉटी गृह लक्ष्मी है, ये अपने पर्सनल लाइफ में तो आप नॉटी हैं, क्या जब आप अपने वर्क प्लेस में जाती हैं तब भी यही आपका नॉटीनेस रहता है या वहां पे चेंज हो जाता है? इट मीन्स आप अपने वर्क प्लेस में किस टाइप की गृह लक्ष्मी है? रिचा ऑफ कोर्स, मैं आई थिंक सेम एट वर्क भी रहती हूँ। क्योंकि मैं इस चीज को एक्सेप्ट करती हूँ कि हम ह्यूमन बीइंग्स हैं। और हम हमेशा परफेक्ट नहीं रह सकते, लेकिन हमने कोशिश जरूर करनी चाहिए। और ये जो कोशिश जब हम करते हैं तो इतना इसमें मायूस नहीं होना चाहिए, या इतना इसमें दिल नहीं लगाना चाहिए कि आपका दिल टूट जाए। तो मैं इस हर चीज को जॉयफुल लाइट तरीके से लेने की कोशिश करती हूँ। और इस वजह से काम पर भी, चाहे मुश्किल काम हो, हालांकि मैं काफी सीरियस फिल्में करती हूँ, इमोशनल, हॉरर, थ्रिलर। इनफैक्ट मैं अभी एक थ्रिलर फिल्म शूट कर रही थी। तो ये सीरियस टाइप की फिल्में का मैं काम करती हूँ। लेकिन हमेशा मैं मूड एक लाइट रखने की कोशिश करती हूँ। हंसी मजाक को ज्यादा पसंद करती हूँ। और मुझसे या किसी और से कोई भूल चूक हो जाए तो मैं इतना ज्यादा माइंड नहीं करती। तो मैं बिल्कुल सेम हूँ अपने काम पर भी और अपने पर्सनल लाइफ में भी। क्या आप वर्किंग वुमेन है? और मैंने सुना है आपकी बहुत छोटी सी बच्ची है, प्यारी सी, जो बहुत स्वीट लगती दिखती है। मेरा जो क्वेश्चन आपसे ये है कि आप अपना काम, घर कैसे मैनेज करती हैं? पति हैं, बच्ची है, ये सारी चीजें कैसे मैनेज कर पाती हैं काम के साथ साथ? थैंकफुली मेरे पेरेंट्स और मेरे इन लॉज का मुझे अच्छा खासा सपोर्ट है। तो वो
घर में और बच्चे के साथ मुझे हेल्प कर लेते हैं। और इसके साथ साथ जो है मैंने अपने टाइमिंग्स बहुत ही स्पेसिफिक रखे हैं। मैं मंथ में अबाउट 10 to 12 डेज वर्क के लिए देती हूँ, बाकी का सारा टाइम मैं फ्रॉम होम काम करती हूँ। उसके लिए मैं सुबह जल्दी उठ के 4-5 बजे उठकर अपने 4-5 घंटे काम कर लेती हूँ। उसके बाद मेरी डॉटर का वेकिंग अप टाइम होता है अराउंड 9 AM। तो उसके साथ फिर मैं टाइम बिताती हूँ, और फिर जो दोपहर को वो सो जाती है तो आधा घंटा उसके साथ रेस्ट करके मैं फिर से काम कर लेती हूँ। तो इस तरह से मैं वर्क फ्रॉम होम करती हूँ। और जो 10-12 डेज देती हूँ उसमें मैं हस्बैंड, स्पेशली मेरे पेरेंट्स जो है, मदर फादर, मेरी सिस्टर इन लॉज, इनकी हेल्प लेती हूँ। तो इस तरह से मैं बैलेंस बना कर चलती हूँ। और मेरे हस्बैंड जो है सपोर्टिव होने के साथ साथ एक बहुत अच्छे फादर भी है। तो मेरी डॉटर एक्चुअली मुझे मिस नहीं करती। आप बता रही हैं कि आप 5 बजे से उठ जाती हैं, मैं भी वर्क फ्रॉम होम कर रही हूँ। इवन आई हैव 6 मंथ का मेरा भी एक छोटा बच्चा, तो मैं वाह। बहुत थक जाती हूँ। तो आपसे पूछना जी। चाहूंगी कि आपके साथ ऐसा कुछ होता है कि बिस्तर में जाते ही आपको एकदम नींद आ जाती है, इतना थक जाती हूँ मैं जी। 5 बजे उठने तो जी। ऐसा। हाँ, जो मैं समझ सकती हूँ। जब मेरी बेटी 1 साल की नहीं हुई थी, लगभग 1 साल तक जो है बच्चों का सोने उठने का टाइमिंग इतना स्पेसिफिक नहीं होता है। वो थोड़ी देर के लिए सोते हैं, उठते। उन्हें आप एक रूटीन में नहीं ढाल सकते। ना ही वो उन्हें टॉयज इतने ज्यादा पसंद आते हैं, ना वो किसी चीज एक्टिविटी को बहुत टाइम तक कर पाते हैं। तो ऐसे इसमें थोड़ा मुश्किल रहता है मेरे लिए भी। लगभग इवांका 2 साल की होने के बाद, अभी वो 3 years old है, तो 2 साल के होने के बाद थोड़ी चीजें आसान हुई है। और यहाँ पर जो है, इसे मैं टॉयज के साथ छोड़ दूं या ऐसे ब्लॉक्स के साथ छोड़ दूं और बता दूं कि आज आपने एक कैसल बनाना है, या आज आपने कार बनानी है, आज आपने कैमल बनाना है, ऐसे कुछ। या फिर मैं ऐसे कलरिंग शीट दे दूं, या इसे रोटी बनाना पसंद है तो आटा दे दूं, तो गूंद भी लेगी और उसे उसकी रोटी भी बना लेगी। तो ऐसी चीजें उसे पसंद है। तो ये सारी चीजों के साथ मैं उसे बिजी रखती हूँ जब मैं कुछ ना कुछ नहीं कर पाती। दूसरा ऐसा जो है, जो मेरा वर्क फ्रॉम होम है, वो यूजुअली मुझे टीम की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये मेरी क्रिएटिव फील्ड है। तो इसमें बहुत ज्यादा आप सोच रहे हो, लिख रहे हो, या इस तरह का काम कर रहे हो, तो काफी वो पर्सनल डिसिप्लिन और पर्सनल इसका काम होता है। तो मैं अपने सारी चीजें रेडी रख लेती हूँ। और जो डिस्कशंस के लिए जो है वो 1 घंटा है, वो स्पेसिफिक अलग से रख लेती हूँ। उस 1 घंटे में मैं इस तरह प्लान कर लेती हूँ कि मेरी बेटी जो है वो थोड़ा सा गार्डन में साइकिल चला लेगी, और कुछ एक्टिविटी कर लेगी। और मैं उस 1 घंटे में जो है वो बाकी सबके साथ जूम पे या ऐसे किसी प्लेटफॉर्म पे एक सबके साथ मीटिंग कर लूंगी। तो इस तरह से मैं हर रोज एक तरह कुछ ना कुछ प्लान करती हूँ। और पूरी कोशिश करती हूँ उससे घर, किचन और हस्बैंड को पूरा पूरा अटेंशन देने की। हाँ, थोड़ा सा मैं स्लीप कॉम्प्रोमाइज कर लेती हूँ, लेकिन आपको भी मैं ये थोड़ा सा सुझाव देना चाहूंगी कि इसमें जो है, अगर आप थोड़ा सा जब टाइम मिले तो मेडिटेशन करोगे, तो थोड़ी कम नींद में भी आपका रिजुविनेट हो जाओगे आप। और आप थोड़ी नींद भी अगर कॉम्प्रोमाइज कर लोगे तो थोड़ा सा फ्रेश महसूस करोगे। सो जरूर ट्राई कीजिएगा। मेरे लिए तो सबसे अच्छी बात बताई आपने कि मैं मतलब अब सोच रही थी कि मेरा बच्चा बड़ा होगा तो मुझे उसको कैसे बिजी रखना है जिस तरीके यस, से आपने कोर्स। कहा। यस। अभी आपने बताया कि आप अपने मदर इन लॉ, फादर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ की हेल्प लेती हैं। तो इसी जी। कड़ी में मेरा जो अगला सवाल है वो ये है कि जो सास बहू का जो रिश्ता होता है वो बोला जाता है कि बहुत खट्टा मीठा सा होता है तो सासू माँ की किस टाइप की गृह लक्ष्मी है, उनके उनके साथ कैसी बॉन्डिंग शेयर करती हैं आप? अ, मैं उनके साथ काफी अच्छी कॉर्डियल रिलेशनशिप है मेरी। और मैं कहूंगी कि वो डेफिनेटली सपोर्टिव है, लेकिन मैं उन्हें ना ज्यादा बर्डन नहीं करती। शायद इसलिए भी सब लोग मुझे सपोर्ट इसलिए करते हैं, क्योंकि वो हमेशा मुझे कहते हैं कि
ठीक है, तुझे हेल्प करने में हमें अच्छा लगता है, क्योंकि तू पूरी तरह तेरी जिम्मेदारियां हमें नहीं दे देती। तो वो जो 1 घंटे के लिए उनकी हेल्प चाहिए या थोड़े दिनों के लिए चाहिए, वो भी मैं किसी एक पर्सन पे 100% नहीं बोल देती कि चलो आज आप किचन देख लो, ऐसे करो। ऐसा नहीं कि आज आप सिर्फ सुबह का खाना देख लेना, शाम को मैं देख लूंगी। ठीक है, ऐसे जो है मैं हर तरह से एक बार्टर करती रहती हूँ और रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करती हूँ, और जब मौका मिलता है तब उनका भी लोड ले लेती हूँ। तो इस तरह से जो है हमारा रिलेशनशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आगे बढ़ता है, और इस तरह से हमारी जो है कॉर्डियल रिलेशनशिप हमेशा रहती है। क्योंकि हम एक दूसरे की जरा स्पेस जो है उस चीज को हम रिस्पेक्ट करके चलते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि जितना भी हम एक दूसरे के साथ रहते हैं, तो हंसी मजाक करके, हंसी खुशी सारी चीजों को लाइटली लेके, किसी भी छोटी बड़ी गलती को बड़ा नहीं बनाकर या इसका इश्यू नहीं बनाकर, इस तरह से हम रहने की कोशिश करते हैं। तो कोशिश तो यही रहती है हमेशा कॉर्डियल रहने की। आपने कभी सासू माँ जी से डांट खाई है? डांटा हो कि हाँ, बेटा दो ये तीन कर। बार खाई है, दो तीन बार खाई है। लेकिन मम्मी जैसी है तो ठीक है। और हम तो जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, आप जॉइंट, ये बहुत अच्छी बात बताई आपने कि आप जॉइंट, आजकल बहुत कम लोग हैं जो जॉइंट फैमिली प्रेफर करते हैं, बट बीइंग सेलिब्रिटी और इतने मतलब अच्छे उसमें रहने के बाद आप जॉइंट फैमिली में रह रही हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। इसी से जुड़ा हुआ मेरा एक दूसरा क्वेश्चन है। पति जिसके मतलब एक पति और पत्नी का जो रिलेशन होता है वो बहुत ही मतलब ऐसा होना बहुत ही नाजुक रिलेशन होता है। अगर बन गया तो बन गया, बिगड़ गया तो बिगड़ गया, काइंड ऑफ। तो पति के लिए कैसी गृह लक्ष्मी है और उनके साथ कैसी बॉन्ड शेयर करते हैं और कैसे उनके साथ अपना टाइम स्पेंड करते हैं? मैं कहूंगी अपने हस्बैंड के लिए मैं एक थोड़ी सी स्ट्रिक्ट टाइप की गृह लक्ष्मी हूँ। स्ट्रिक्ट क्यों? क्योंकि चला। क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है एक तरह से ना वर्कोहॉलिक है। तो वो है ना हमेशा ऐसे रहते हैं कि मैं ज्यादा से ज्यादा काम कर लूं, मैं ज्यादा से ज्यादा फ्री रह लूं, ज्यादा से ज्यादा अपना कुछ ना कुछ कर लूं। तो उसमें जो है वो मैं उन्हें कहती रहती हूँ, अब ये हो गया बस, दैट इज इट, ओके, अच्छा, नॉट वो एनी मोर। बहुत ओके, वर्कहोलिक है, मैं भी तो थोड़ा परेशान सा हूँ वो मैं स्ट्रिक्ट रहती हूँ उनके साथ कभी कभी। ऐसा। आई वाज सेइंग कि मेरे हस्बैंड भी बहुत वर्कहोलिक है, मैं तो उनसे टाइम मांगते रहती हूँ, जस्ट गिव मी टाइम, गिव मी टाइम, गिव मी टाइम। उनके यस यस। और मैडम ऐसा भी है कि मैंने ऐसे बहुत बार किया है कि अ, उनको एक्चुअली वर्क से ये करने की कोशिश करी है, खींच के लाने की कोशिश करी है। तो नहीं, अगर वो दैट्स इट, मैं ऑफिस पहुंच जाती हूँ एंड आई एम लाइक, नो नो, आ जाओ, नो नो, आ जाओ, यू नो। मैं नीचे पहुंच जाती हूँ और बोल जाती हूँ, मैं नीचे गाड़ी में खड़ी हूँ, हमने बाहर जाना है, मॉल जाना है, पिक्चर जाना है, बस आई डोंट नो एनीथिंग। तो मुझे कहते हैं यार तू तो स्ट्रिक्ट है। तो कभी चिल्लाया उन्होंने कि मेरा काम है एंड यू आर जस्ट यू वांट नो टू नो, डू ही इज आवर? वेरी स्वीट, आई डोंट थिंक वो किसी पे चिल्ला भी सकता है, बट हाँ, लेकिन वेट जरूर कराते हैं, यू नो। अगर मैं नीचे पहुंच जाऊं और ऑफिस में पहुंच जाऊं, तो वेट जरूर कराते हैं। आप उनके साथ जैसे आपने बताया कि मूवीज जाती, मॉल जाती, तो यही एक टाइम स्पेंड करने का तरीका है या लॉन्ग ड्राइव या ऐसा कुछ, मतलब कैसे टाइम स्पेंड करती हैं आप उनके साथ? ऑफ कोर्स मूवीज मॉल्स तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ हम दोनों को एक जगह बैठ के अपना जूस पी रहे हैं, कॉफी पी रहे हैं और लंबी बातें कर रहे हैं, ये भी हमें बहुत पसंद है। तो लगभग हम शहर के सारे कैफेटेरियाज ढूंढ लेते हैं। हमें बहुत ज्यादा लेट इवनिंग्स पसंद नहीं है, हमको जो शाम का जो टाइम है, सनसेट का टाइम है, वो पसंद है। एक जगह जहाँ से व्यू दिखे, चाहे गाड़ी से हो या किसी कैफे से हो, थोड़ा बहुत व्यू दिखे, बाहर का एटमॉस्फेयर अंदर आए, ऐसी कोई ये हो। तो ये मुझे हम दोनों को बहुत पसंद है। तो इसमें जो है हम प्रेफर करते हैं ऐसे जाके बैठना, बात करना।
और हम पॉलिटिक्स, मूवीज, घर के हालचाल तो है ही, फ्रेंड्स के हालचाल तो है, ये सब के अलावा हम बहुत सारी चीजों के बारे में बात कर सकते हैं। तो ये एक हमारा इनफैक्ट कॉमन थिंग है कि हमें जरूरी नहीं है कि बहुत चीजें कॉमन हो उसके बारे में ही बात करें। हम इधर उधर की बातों के बारे में भी बहुत बात कर सकते हैं। एक दिन तो हम मुझे याद है हम कैफेटेरिया पहुंच गए और तब हम सिर्फ कॉफी के बारे में बात करते रह गए। बोले ना तुम्हें बहुत ज्यादा ज्ञान है कॉफी का ना मुझे, लेकिन देखो हमने 1 घंटा बिता दिया इस बारे में बात करते करते। तो इस तरह से हमारा टाइम कटता है और बहुत बार पता भी नहीं चलता। मेरी बेटी कितनी बार वेट करती है कि हम उससे बात करें फिर सोएंगे, करते करते वो हमारे साथ हमारे बेड में ही सो जाती है, क्योंकि हम दोनों बातें करते ही रहते हैं, करते ही रहते हैं, करते ही रहते हैं। बहुत अच्छी बात है। जैसा आपने कहा कि आप कोई व्यू देखना पसंद करते हैं, तो कोई जी। ऐसा अच्छा प्लेस है जहाँ पे मतलब वो एक ऐसा प्लेस जहाँ पे आप दोनों जाके बैठो तो एक सुकून सा मिले, ऐसा कोई प्लेस होगा जो जहाँ से अच्छा व्यू दिखता सपोज हो? जुहू बीच, तो चाहे वहां से ड्राइव करो, बीच पे वॉक करो, या वहां के छोटे बड़े कैफेज में बैठो, बैठकर बीच देखो, हमें बहुत 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 पसंद है। जुहू बीच के सामने एक कौन सा रेस्टोरेंट है जहाँ से उसका व्यू बहुत अच्छा दिखता है? पहले वो बहुत शायद सारे रेस्टोरेंट्स है वहां से दिखते हैं, इनफैक्ट 3-4 रेस्टोरेंट्स कैफेज है वहां हाँ, से दिखता है। पहले वो और हमारी सी प्रिंसेस में हुई थी हमारी शादी, तो हम उस कैफे में भी जाके बहुत बार बैठते हैं और देखते हैं। इनफैक्ट हमने शादी की स्पेस भी इसकी वजह से चूज करी थी। अच्छा, उसका वो जो सी प्रिंसेस का व्यू है वो बहुत अच्छा लगता है मुझे। हाँ तो जब हाँ भी हाँ। मैं जाती हूँ मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं यहीं बैठी रहूं। बस हाँ, हम हमारी हमारी वेडिंग रिसेप्शन भी वही हुई थी, तो हम वहां पे जाके ना थोड़ी सी यादें ताजा कर लेते ये बहुत ये आपने मुझे सही बताया। मैं भी अब मतलब हैं। मुझे ऐसा मैंने इसलिए स्पेसिफिक पूछा था कि कोई स्पेस, क्योंकि मुझे जब अपने हस्बैंड के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करना होगा तो मैं भी वहीं यस, यू बैठूंगी मस्ट ट्राई, जाके। यू मस्ट ट्राई। जैसा कि आपने बताया कि आपकी 3 साल की एक बहुत प्यारी सी छोटी सी बच्ची है, तो मैं पूछना चाहूंगी कि आप अपनी बच्ची के लिए कैसी माँ हैं, कैसे उसके साथ टाइम स्पेंड करती हैं और उसके परेशानियों को कैसे सॉल्व करती हैं, क्योंकि बच्ची बहुत छोटी है तो समझाना, उसको कैसे बहलाना, ये सारी चीजें कैसे? जैसे मैंने आपको कहा कि मैं एक नाइस तरीके से एक स्ट्रिक्ट वाइफ, लीनियंट मदर भी हूँ। क्योंकि लीनियंट मदर ये है कि उनकी हर बच्चे की एक पेस होती है, कोई भी चीज ग्रास्प करने की। हर बच्चा एक जैसा नहीं होता है, और कभी किसी चीज में ये आगे रहेगी, कोई दूसरा बच्चा आगे रहेगा, कभी उसे ये चीज अच्छी लगेगी, कभी। तो जब हम हमारे पेरेंटिंग के काफी इश्यूज सॉल्व कर लेंगे और हमारे पेरेंटिंग के काफी इश्यूज खत्म हो जाएंगे, जब आप अपने बच्चे को कंपेयर नहीं करोगे या उसके लिए कोई बहुत बड़ी स्टैंडर्ड्स नहीं रखोगे। तो इसलिए मैं कहूंगी कि मैं एक बहुत ही लीनियंट माँ हूँ। और कभी कभी ऐसे बोलते हैं कि अरे तू बच्चे को बिगाड़ देगी, थोड़ा ये भी करना है, इतना भी इजी नहीं रहना चाहिए आपने। तो इसलिए मैं समझती हूँ कि अगर मेरा बच्चा जिस चीज में इंटरेस्ट लेता है, अगर उसे अभी ये नहीं करना है, जो भी उसे करना है, तब मैं उसे एनकरेज करूँ किसी चीज में, वो करना चाहे तो आई थिंक आई एम हैप्पी। सो आई थिंक आई एम अ वेरी लीनियंट मदर, और उसकी इश्यूज भी मैं इसी तरह सॉल्व करती हूँ, उसके साथ इजी रहकर कॉन्वर्सेशन करके। और उसे पता है कि मेरी मम्मी, मैं चाहे कुछ भी बोल दूँ, वो मेरी बात सुन लेगी, समझ लेगी और मेरे हिसाब से अंडरस्टैंड कर लेगी। आगे जाके थोड़ा बहुत मोल्ड करना है वो मैं कर देती हूँ, लेकिन उसकी बात मैं पूरी समझ लेती हूँ, और इस तरह से मैं उसके सारे इश्यूज सॉल्व करती हूँ। और ये मेरे लिए बहुत जरूरी है कि मेरा बच्चा अपने आप से कंपटीशन रखे, ना कि किसी और से। जैसे कि बच्चे, अब आपने बताया कि ज्वाइंट फैमिली में रहती हैं, तो बच्चा बेटी आपकी कुछ गलती कर रही है और अगर आप उसको चिल्लाती हैं तो आपकी मदर इन लॉ या फादर इन लॉ कुछ बोलते हैं कि अरे बच्चा है मत चिल्लाओ, ऐसा कुछ ऐसा होता है? तो ऐसा कभी हुआ है आपके साथ?
कि आप अपने बच्चे को चिल्ला रही हो और कोई बोले कि अरे मत चिल्लाओ, बच्चा है। ऐसा कुछ? हाँ हाँ, ऐसा होता है कि प्लीज उसको कुछ मत बोलो, प्लीज ये मत करो, ऐसे बहुत बार होता है। लेकिन सिचुएशन मैं में आप क्या करती हैं? हमेशा ये करती हूँ कि आई शुड ऑलवेज बी, आई शुड बी कन्विंस्ड, लाइक जरूरी नहीं है दैट यू शुड नो व्हाट आई एम डूइंग, बट आई शुड बी कन्विंस्ड दैट व्हाटएवर आई एम डूइंग इज फाइन, और अगर ये उसे डांट के या कुछ बोल के इफ एट द एंड ऑफ द डे आई एम फाइन, देन इट इज ओके, पता है सो आपकी मैं बात। हमेशा वो एक बैलेंस रखने की हमेशा कोशिश करती हूँ। वो कभी भी बैलेंस ना मैं ऑफ बैलेंस नहीं होने देती। ऐसा नहीं होता है कि मैं सोचती हूँ रात को ओ मैंने क्यों डांट दिया, वो मैं कभी भी हद क्रॉस नहीं करने देती हूँ। एक दो बार ऐसा हुआ है और तब मुझे बहुत बुरा लगा, और तब मैंने ये सोच लिया था, डिसाइड कर लिया था कि मैं ये ऐसे जो है ना ये सिचुएशन बार बार कभी आने नहीं दूंगी। आपकी बातों से मैं अपने आप को बहुत ज्यादा रिलेट कर पा रही हूँ, इसलिए मोस्टली यस, मेरे क्वेश्चन भी वैसे यस, निकल के आ यस। रहे तो हैं आपको क्योंकि अपनी हदें अपने आप पता चल जाएगी। अगर आपको उतना डांट के उतना स्ट्रिक्ट रह के उतना ये करके रात को नींद आ रही है, आप सोच रहे हो आपने ठीक है, तो आपने ठीक किया। आपको किसी और को कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वो करने के बाद आपको बुरा लग रहा है, तो फिर आपने थोड़ा सा टोन डाउन कर देना चाहिए, थोड़ा सा कहीं ना कहीं रिड्यूस कर देना चाहिए। बहुत सही बात बताई आपने मुझे। अच्छा, जब एक मतलब एक जो औरत रहती है, शादी होती है, उसकी मॉम डैड के अलावा भी उसके जीवन में दोस्त होते हैं, और जो दोस्त होते हैं वो उसके जीवन में बहुत ज्यादा, मुझे ऐसा लगता है कि जो फैमिली है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट रखती है अपने लाइफ में, बट दोस्त भी रखते हैं। तो आप अपने दोस्तों के लिए कैसी गृह लक्ष्मी और उनके साथ कैसे टाइम स्पेंड करती हैं? तो मैं एक कहूंगी कि दोस्तों के लिए ऑनेस्टली थोड़े से वो साइडलाइन हो गए हैं, लेकिन वो दोस्त है तो हमेशा सपोर्टिव एंड अंडरस्टैंडिंग रहते हैं। और उनके लाइफ में भी ऐसी सिचुएशंस आती है जहाँ पे वो भी कभी कभी हमें एज फ्रेंड्स इतना टाइम नहीं दे पाते या इतना अटेंशन नहीं दे पाते, लेकिन ऑफ कोर्स मुश्किल घड़ी में एक दूसरे के साथ रहते हैं। तो यही बात है, और इस तरह से ही जो है वो फ्रेंड्स को मैं टाइम देने की कोशिश करती हूँ, हमेशा होता नहीं है, फिर कॉम्पनसेट करने की कोशिश करती हूँ। तो ऐसे चलता रहता है। एंड मेरे ख्याल से ये एक फेज है, क्योंकि ये फेज मैंने अपने कजिन बड़े भाई बहनों में भी देखी है, अपने पेरेंट्स में भी देखी है, कि वो जो उनका थोड़ा सा बहुत बिजी टाइम था, वो उन्हें तब टाइम नहीं दे पाते थे। लेकिन अगर कोई त्योहार फंक्शन ऐसी चीज होती थी या मुश्किल घड़ी होती थी, तो हमेशा उनके फ्रेंड्स साथ में होते थे। तो अब जाके जो है वो मेरी फ्रेंडशिप ज्यादा गहरी हो गई है। और अब जाकर जो है वो मैं एक पॉइंट पे आ चुकी हूँ जहाँ पे मुझे पता है कि ये 10 जो है ये मेरे परमानेंट और बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, और ये मेरे साथ हमेशा रहने वाले हैं। तो मैं कहूँगी कि एक तरह से मेरे फ्रेंड्स के साथ मेरी एक रिलेशनशिप मेच्योर हो गई है। एंड अगर एक वर्ड में कहूँ तो मेरी फ्रेंडशिप्स, या मैं एक मेच्योर टाइप की फ्रेंड हूँ फॉर माय फ्रेंड्स, बिकॉज इमेच्योर इस टाइप से भी हूँ क्योंकि बहुत बार ये मेरे फ्रेंड्स मुझे तभी याद करते हैं जब कोई मुश्किल में होता है। तो कोई गुरु जैसे कुछ उन्हें बताना होता है, कुछ सरमन देना होता है, तभी आई एम एबल टू बी देयर इन देयर लाइव्स। तो ये टाइम कैसे स्पेंड करती हैं उनके साथ? घूमने जाती होंगी? और कैसे? घूमने जाती हूँ, इनफैक्ट हमने अभी लॉकडाउन में 3-4 बार एक साथ ऑनलाइन डांस पार्टीज भी करी है। सो कुछ ना कुछ सेलिब्रेट करना होता था, किसी का प्रमोशन था, किसी की एनिवर्सरी थी, तो बोले कि चलो हम तो ऑनलाइन ही अपना डांस पार्टी कर लेंगे, ऑनलाइन ही हम डमशलाज खेल लेंगे। ऐसे ये करके हमने शॉर्ट में 30-40 मिनट्स में हमारी स्मॉल पार्टीज करी है। एंड ऑनलाइन ही एक दूसरे के साथ चीयर्स किया है। सो बट इट वाज फन, एक तरह से एक अलग एक्सपीरियंस रहा है। ये ऑनलाइन वाला आपने बहुत अच्छा बताया। आई विल से कि जितने भी मेरे दर्शक हैं, आप बाहर जाने के बजाय आप
सयाली जी का ये वाला क्या बोलते हैं फंडा अपना सकते हो, ये एकदम बेस्ट है। बाहर नहीं जाना, ऑनलाइन आप क्या बोलते हैं पार्टी कर लीजिए हाँ, अपने ऑनलाइन फ्रेंड पार्टीज कीजिए और ऑनलाइन डमशलाज खेल के देखिए, बहुत मजा आएगा। चलिए। अब मेरा इसी में एक मेरा जो क्वेश्चन है वो रिलेटेड टू कुकिंग है। वो कहा जाता है कि अगर आप लड़की हैं, मतलब लड़की जो होती है वो चाहे कितनी भी ऊंचाइयों को छू ले, उसको खाना बनाना आना चाहिए। ऐसी इंडियन लोगों, मतलब ऐसी इंडिया में ऐसा, मतलब मुझे ऐसा लगता है वर्ल्ड में ऐसा कहा जाता है। मैं बचपन से ऐसे ही सुनती हूँ, चाहे तुम कितना भी कर लो तुमको खाना ही, मतलब खाना बनाना तो आना ही चाहिए, बिकॉज हस्बैंड जो होता है वो वाइफ के हाथ का खाना खाता है। तो आप किचन में किस टाइप की गृह लक्ष्मी है, किस टाइप से क्या क्या बनाना आपको अच्छा लगता है, और अपने हस्बैंड को खुश करने के लिए कभी किस टाइप की चीजें बनाती हैं बच्चों के लिए, इन लॉज के लिए, कैसा? तो मैं कहूंगी कि मैं एक है ना बॉसी टाइप की गृह लक्ष्मी हूँ किचन में। बॉसी? कुक्स को मैं बॉसी बोल ऐसी देती हूँ, क्यों? कुक्स को मैं बोल देती हूँ भाई ये रेसिपी ये है तो ये ऐसे ही बनना चाहिए। तो थोड़ा सा वैसे ही रहती हूँ। या फिर मैं जब खुद खाना बनाती हूँ तो मैं बोलती हूँ भाई ऐसे बना है, अब सबने खाना ही है बस। यू नो ये कंप्लेंट्स मत करो अभी आप। मैंने इतनी मेहनत करके इतने 2 घंटे बिता के ये सब करके टाइम निकाल के ये करा है। हालांकि मैं रोज रोज किचन में नहीं जाती, मेरे पास किचन में हेल्प डेफिनेटली है, लेकिन मैं रोज रोज मॉनिटर करती हूँ, हर मील मॉनिटर करती हूँ, अपने चाइल्ड की हर मील मॉनिटर करती हूँ। और उसके मेन्यू में अगर कोई नई चीज ऐड करनी हो तो वो चीज डेफिनेटली मैं फर्स्ट 2-3 टाइम्स खुद बनाती हूँ। तो इसमें जो है कि बॉसी इसलिए मैंने कहा क्योंकि कुक्स के साथ ऑफ कोर्स आई एम बॉसी, बट एट द सेम टाइम बाकी घर वालों के साथ भी भाई मैंने बहुत मेहनत करके बनाई है, प्लीज खा लो। अच्छा, मैं भी कभी कभी ऐसे ही कर देती हूँ, मतलब अब तो बन गया, जैसा भी बहुत मेहनत की है। आप जैसा ही बना है अभी प्लीज बताना मत, बुरा बना है, अच्छा बनाओ तो फिर बता देना, बुरा बना है तो प्लीज मत बताना। आपसे बात करके मुझे इतना मजा आ रहा है, इसलिए क्योंकि मैं बहुत ज्यादा रिलेट कर रही हूँ सी सी कि ये आई थिंक ये सारी औरतों, सारी गृह लक्ष्मी की बस यही कहानी है लाइफ की, चाहे आप कहीं पर भी हो दुनिया में, आप मुझसे 5 साल छोटी हो 5 साल बड़े हो, ऐसे आप बिल्कुल समझ सकते हैं कि हर हर औरत की ऐसी लाइफ है, हर हर सब पे ऐसे ही गुजरता है सब कुछ। हाँ। ये अच्छा, ये जो गृह लक्ष्मी है ना, इसको जरूरी नहीं है कि किचन में काम ही कर रही हो, गृह लक्ष्मी को सुंदर दिखना भी अच्छा लगता है। तो आप हमारे दर्शकों के लिए अपने ब्यूटी टिप्स क्या शेयर करना चाहेंगी कि अपने आप को कैसे सुंदर, मतलब अपने आप को एज अ नेचुरल कैसे आप सुंदर दिखा सकते हैं? ऋचा, इनफैक्ट मैं इस चीज को बहुत ज्यादा मानती थी, लेकिन लॉकडाउन के बाद जो है मैं 100% मैंने अपने जो है थोड़े बहुत फंडे चेंज कर दिए हैं। और मैं अब जो है आयुर्वेद या इंडियन ट्रेडिशन इन चीजों को बहुत बहुत ज्यादा मानने लगी हूँ, क्योंकि इसके इफेक्ट्स मैंने बहुत शॉर्ट टाइम में 2-3 महीनों में ही देख लिए अभी। तो पहले जो भी मेरे ब्यूटी एंड फिटनेस एंड हेल्थ के जो भी फंडे थे ये काफी चेंज हो गए अब जो है। तो इस लॉकडाउन में मैंने ये एक्सपीरियंस किया। एक तो है ग्रीन टी, 2-3 कप दिन में पीने से स्किन, हेयर वाइटैलिटी, एनर्जी, स्टमक हेल्थ बहुत अच्छी रहती है। और आजकल तो इम्यूनिटी के लिए भी बहुत अच्छा है। तो और बहुत अच्छा एक एंटी एजिंग भी है। तो एक तो वो है। दूसरा मैंने एक्सपीरियंस किया इस लॉकडाउन के दौरान, वो था टर्मरिक, हल्दी। तो काफी सारी हमने स्टॉक कर ली थी नेचुरल हल्दी। तो उसे ऑफ कोर्स हम दूध में, चाय में तो लेते ही थे, मैं ग्रीन टी में भी डाल लेती थी, तो अभी डालती हूँ मतलब। तो वो तो है, तो क्लेंजिंग के लिए, ग्लो के लिए तो बहुत ही अच्छा है। इम्यूनिटी के लिए भी सबको पता ही है बहुत अच्छा है। और चूंकि इतनी सारी स्टॉक कर ली थी हल्दी, तो मलाई में लगा लो, बेसन में लगा लो, तो इतना अच्छा इंग्रेडिएंट है, किचन में भी काम आ जाता है, खाने पीने के लिए भी काम आ जाता है, इंटरनल एक्सटर्नल ब्यूटी के लिए भी बहुत अच्छा है, और मेरी बेटी के लिए भी बहुत अच्छा है। तो
मेरे लिए तो ये बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट रहा, जो मैंने बड़े बड़े जार्स इकट्ठा कर लिए थे टर्मरिक के इस दौरान। एंड मैं बिल्कुल देख रही हूँ कि इन सारी ये दो तीन नेचुरल चीजें जो है ये यूज करने से और इस तरह। दूसरा मैंने इस लॉकडाउन में और एक चीज एक्सपीरियंस की, वो था गर्म पानी। सब बोल रहे थे बार बार गर्म पानी पीना चाहिए, ये है। उससे जो है एक्चुअली फैट बहुत ज्यादा कट होता है, और उसके साथ आप अगर इस वर्कआउट्स के दौरान आप इसे सिप करते रहो, एक योगा सेशन के साथ सिप करते रहो, डेफिनेटली जो मेरा एक वेट लॉस या फिर जो एक फैट कट करने का स्पीड है, वो डेफिनेटली बढ़ गया। तो ये दो तीन चीजें जो है इस लॉकडाउन में मैंने बहुत एक्सपीरियंस करी। और इसको मैं भी एक 100% इसके साथ कह सकती हूँ दैट दिस वाज फैबुलस एक्सपीरियंस। गर्म पानी पीने से मैं भी ट्राई करूंगी, क्योंकि मैं ऑलरेडी यस, आफ्टर क्योंकि जब से मेरा बेबी हुआ उसके बाद से यस। मैं खुद ही क्या बोलते बहुत ज्यादा, तो आई विल ट्राई। आपने मुझे ये बहुत अच्छा, हालांकि मैं अजवाइन पानी पीती थी, हाँ, बट बहुत ज्यादा गर्मी होने के कारण से मैंने वो स्टॉप कर हाँ, दिया था। बट अब मैं गर्म पानी जरूर पीऊंगी। हाँ। एक ये लूप वार्म सा पानी, स्पेशली अगर आप कोई एक्सरसाइज कर रहे हो उसके दौरान अगर आप सिप करते रहो, तो डेफिनेटली जो जो आपका फैट समझो हफ्ते भर में ½ किलो कम होने वाला था, वो डेफिनेटली 700 ग्राम्स कम होगा। ओह वाओ, ये बहुत अच्छी तो बात एक बताई जो है, जो आपने। आपका 2 किलो एक महीने में एक गुड वेट लॉस होता है, वो डेफिनेटली आप 2.5 किलो पे जाओगे। तो क्या एक बात, उससे उसको एक रफ्तार डेफिनेटली मिलेगी। ये मैंने 100% इस लॉकडाउन के दौरान एक्सपीरियंस किया। बहुत सही कहा। अब मैं अभी इस इंटरव्यू के बाद से ही बिल्कुल स्टार्ट करने वाली हूँ यस, गर्म आप ट्राई पानी पीना। करें, कम से कम महीना भर तो ट्राई करें, और उसके बाद आपको मेरी जैसी बिल्कुल आदत लग जाएगी। एंड बाकी मैं अपने सारे दर्शकों को भी बताऊंगी कि सयाली का ये वाला फंडा तो बिल्कुल आपको अपनाना ही है। अच्छा, यस, आपने ऑफ आपने कोर्स। जो ड्रेस पहना है ब्लैक, वो मुझे बहुत अच्छे, मतलब यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, और ये ड्रेस बहुत अच्छा लग रहा है। और इसी से जुड़ा हुआ मेरा एक अगला जो सवाल है कि आप अपने मतलब दर्शकों को, हमारे दर्शकों को फैशन टिप्स क्या देना चाहेंगे कि कैसे कपड़े पहने, कैसे कॉन्फिडेंट हो, सारी चीजें। मुझे ऐसे लगता है कि आप हमेशा दूसरों के साथ साथ अपने आप के लिए भी ड्रेस हो। जब आप अपने आप के लिए ड्रेसअप होते हो या अपने आप के लिए मेकअप, तो आप इतना ज्यादा कॉन्शियस नहीं होते। जब आप दूसरों के लिए ड्रेसअप होते हो, तो मैं मोटी लग रही हूँ, ये कलर ज्यादा ब्राइट है, ये लिपस्टिक ज्यादा डार्क है, ये ऐसा, ये ऐसी फालतू की चीजें सोचते हो। तो सबसे पहले तो मैं आपको सबको ये टिप देना चाहूंगी कि प्लीज ड्रेस अप फॉर योर सेल्फ। जो सारी चीजें आपको अच्छी लगती है ना, वो आप सारी चीजें डाल दो, एंड आप 100% अच्छे लगोगे। सो दैट इज वन थिंग आई वुड लाइक टू टेल एवरीबडी। दूसरा, एक और फैशन टिप मैं देना चाहूंगी कि आपको अगर जैसे औरतें होती है, उन्हें बहुत ज्यादा है ना, स्पेशली ऐसे कि जहाँ वो बहुत ज्यादा बाहर भी नहीं जा रही है, तब उन्हें ना कंफर्टेबल कपड़े पहनना पसंद है। नो, तो ये टिप मेरे लिए जरूर काम करेगा, क्योंकि मैंने जब से लॉकडाउन हुआ है, मैं बाहर निकल नहीं रही हूँ। बिल्कुल, मैं सुनना चाहूंगी आप क्या बता रही हैं। तो ठीक है, आप कंफर्टेबल कपड़े पहनना चाहती है तो बहुत अच्छी बात है। तो अगर आप कपड़े अगर कंफर्टेबल पहने, तो उसके साथ साथ कुछ ना कुछ छोटा मोटा एक्सेसराइज जरूर करें। तो एक तरह से अपने आप को ना किसी ना किसी तरीके से एक फैशनेबल, सुंदर, अच्छी लगने वाली, घर बैठ के भी अच्छी लगेगी, ऐसे कुछ ना कुछ एक्सेसराइज करे, थोड़ा मेकअप लगाए, या एक अच्छी लिपस्टिक लगाए, अच्छा ब्रेसलेट पहने, कुछ ऐसी अच्छी अच्छा परफ्यूम लगाए, तो वो जो है वो कंफर्टेबल आउटफिट एक बहुत ही लाउंजी या झल्लो जैसे नहीं लगेगा। वो ऐसे लगेगा कि एक फैशन स्टेटमेंट है, एक क्लासी चीज है। मैं एक बिल्कुल ही लूज स्ट्रेट नाइटी पहन, वन पीस ड्रेस पहन सकती हूँ, जो बिल्कुल ही स्ट्रेट ऐसे गिरता हो। मैं अभी वार्डरोब से निकाल के नहीं दिखा सकती, लेकिन बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट गिरता है, कुछ नहीं है उसमें। लेकिन मैं उसके साथ साथ जो है एक लिपस्टिक लगा लेती हूँ और एक अच्छा परफ्यूम लगा लेती हूँ। तो फिर उसी दिन कोई ऐसे
घर पे आया था और वो बोल रहे थे, अरे आप बाहर जा रही है, आप तो कितनी क्लासी लग रही है, यू नो। सो हम कपड़े चाहे जैसे भी कंफर्टेबल जैसे भी रहे, थोड़ा बहुत एक्सेसराइजिंग और थोड़ा सा मेकअप, थोड़ी सी लिपस्टिक, थोड़ा सा परफ्यूम, छोटी मोटी चीजों से जो है वो आप घर बैठ के भी और थोड़ी कम साधनों के साथ और कंफर्टेबल कपड़ों के साथ भी अपने आप को कॉन्फिडेंट और सुंदर महसूस करा सकते आपने मेरे लिए ये पता है, आपने एक्चुअली मेरी मदर इन लॉ मुझे बोलती रहती है कि तुम थोड़ा मतलब अपने लिए भी कभी तैयार हो जाया करो, अपने लिए भी कभी हैं। तैयार हो जाया करो। या तो आपका ये वाला एग्जैक्टली। जो फंडा है वो मैं जरूर क्या बोलते हैं मतलब अपने लिए तो जरूर करूंगी मैं। दूसरा मेरा जो एक सवाल आता है रिलेटेड टू फिटनेस होता है, तो आप अपने आप को फिट एंड फाइन रखने के लिए किस टाइप की डाइट मतलब डाइट प्लान करती हैं, और क्या है आपका डाइट फंडा एंड फिटनेस प्लान? तो हमेशा ही डाइट फॉलो हम नहीं कर सकते, हमेशा ही लो कार्ब्स एंड लो फैट नहीं रख सकते, थोड़ा बहुत तो हम खाते हैं। इसमें जो है इसका जो फंडा है या इसकी जो सीक्रेट है एक तरह से मेंटेन करने के लिए, तो वो है पोर्शन कंट्रोल, यू नो। मैं ये वेट लॉस का फंडा नहीं बता रही हूँ, मेंटेनेंस का बता रही हूँ। तो एक है पोर्शन कंट्रोल, दूसरा है अर्ली डिनर, कि आपको अराउंड टाइम 12 का to 14 आवर्स टाइम विदाउट जरूर ईटिंग। बताइए आप। सो मैं लगभग 7:30 तक डिनर ले लेती हूँ, और दूसरे दिन उठ के ग्रीन टी के साथ पहली मॉर्निंग कॉफी अराउंड 10 AM लेती हूँ। तो अच्छा भले 6-7 बजे में एक हाथ कप ग्रीन टी ले लेती हूँ, लेकिन जो रियल सॉलिड फूड है या प्रॉपर फूड है या प्रॉपर कॉफी है दूध वाली, वो मैं अराउंड 10 AM लेती हूँ। तो इससे जो है अराउंड 14-15 आवर्स की जो है मेरी एक प्रॉपर फास्टिंग हो जाती है। एक इसे इंटरमिटेंट फास्टिंग कहते हैं, और ये बहुत अच्छी टेक्निक है टू रिड्यूस लिटिल वेट। वो कॉफी आई थिंक सो मैंने और सुना भी है अराउंड कि कॉफी थ्री से टू आप फोर बहुत टाइम्स ज्यादा अ वीक में वर्कआउट करती हूँ। 3 to 4 वर्कआउट वर्कआउट में किस टाइप के आप मतलब वर्कआउट्स तो करते हैं अगर वो आजकल जो है हिट वर्कआउट्स काफी पॉपुलर है, बहुत सारे इसके यूट्यूब वीडियोस भी है। हिट वर्कआउट में ऐसे होता है जैसे 15 से 20 मिनट के फुल बॉडी वर्कआउट्स होते हैं ये, और ऑनेस्टली बच्चे और सारे कामों के साथ साथ आपको उतना ही टाइम मिलता है, तो ये 15 से 20 मिनट में आप एक फुल बॉडी वर्कआउट कर लेते हो। और ये बहुत ही इफेक्टिव भी है, एंड ये वेट लॉस के लिए भी बहुत इफेक्टिव है। मैं 3 to 4 टाइम्स अ वीक करती हूँ, लेकिन अगर कोई बहुत ज्यादा हार्ड वर्क या बहुत ज्यादा वेट लॉस करने की कोशिश कर रहा है, वो 6 to 7 टाइम्स अ वीक भी कर सकता है। अभी आपने कहा कि बच्चे और इन सब के साथ इतना ही टाइम मिलता है, और मेरा जो अगला सवाल है ये आता है, हर किसी का अपना मी टाइम होता है, मतलब मेरा मी टाइम तो मुझे ऐसा लगता है मेरा मी टाइम मिले तो मैं नेटफ्लिक्स देख लूं, चिल कर लूं, बट मुझे टाइम नहीं हाँ मिल पाता। मैं आपसे हाँ। पूछना चाह रही हूँ कि आप अपने मी टाइम आपका मी टाइम क्या है, आप अपने मी टाइम पे क्या करते हो, क्योंकि हर एक लेडीज का मी टाइम बहुत जरूरी होता है, मतलब यस। मी टाइम तो लाइक बेस्ट टाइम होता है। जी। तो आप अपने मेरा टाइम में फ्री टाइम मेरे लिए रीडिंग है, और मैं रीडिंग बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ, चाहे मैं 2 पन्ने पढ़ लूँ, 3 पन्ने पढ़ लूँ या हाफ पेज पढ़ लूँ, उसके बिना मुझे बिल्कुल नींद भी नहीं आती है। तो मैं सोने से पहले जो है वो मेरा ये एक मी टाइम रहता है। और जैसे मैंने आपको कहा, मैं बहुत ज्यादा सोने पे स्ट्रेस नहीं देती, और उस पे अगर कॉम्प्रोमाइज हो जाए तो मुझे बुरा नहीं लगता, जब तक कि मुझे 5 से 6 घंटे तक की नींद मिल रही है। तो मेरी बेटी 9 साढ़े 9 तक सो जाती है, उसके बाद मैं पढ़ लेती हूँ, टीवी देख लेती हूँ, कुछ ना कुछ काम कर लेती हूँ, या मम्मी डैडी से फोन पे बात कर लेती हूँ। तो ऐसा करने के बाद मैं आराम से पढ़ वगैरह के और अपना ये मी टाइम थोड़ा सा एंजॉय करके फिर सोती बेटी बीच बीच में कभी उठ के डिस्टर्ब करती है रात में, जैसे आप सो रही हैं और उठी हो वो कि मम्मी हूँ। नहीं एक यार? आध बार आजकल, 2 साल से पहले तक तो बार बार करती थी। वो टाइम बहुत ही मतलब ऐसा लगता है कि एक तो नींद भी आती है, फिर बच्चे को भी संभालना है उस टाइम। हाँ वो टाइम मतलब हाँ। मेरे साथ है ऐसा, तो आई लेकिन वाज
इसलिए मैं जो है ना उसे थोड़ा सा डिनर के बाद थोड़ा सा एक फिजिकल एक्टिविटी देके थोड़ा सा थका देती हूँ, तो वो जो है वो उसे अच्छी नींद आ जाए। तो हालांकि वो शाम के टाइम खेलती जरूर है, 5-6 बजे वो खेलती जरूर है, नीचे साइकिल वगैरह भी चलाती है, लेकिन जो डिनर के बाद जो है ना, तो थोड़ा सा ऐसे नहीं कि बहुत ज्यादा जंपिंग रनिंग एक्टिविटी है, लेकिन थोड़ा सा जैसे ब्लॉक्स खेल लिया, बैठे बैठे बॉल खेल लिया, अभी वो थोड़ा बहुत कैरम भी खेलने लगी है, तो ऐसे कुछ कर लिया एक्टिविटी, उसके साथ थोड़ा मस्ती मजाक कर लिया, थोड़ा सा उसे लाइट डांसिंग भी पसंद है तो वो थोड़ा सा आफ्टर डिनर कर लिया, तो इट इज लाइक श्योर कि भाई अब वो थक के सो जाएगी। हाँ, तभी आपको अपना मी टाइम फिर बिकॉज हाँ ऐसा हाँ, होता है मी टाइम में कोई थोड़ा सा डिस्टर्ब। बच्चों को थकाना भी जरूरी है अपने आप के लिए। बहुत सही, बहुत सही बात कही आपने। खाना बहुत जरूरी, मैं भी अपने बच्चे के साथ ऐसे ही करती हूँ। अगला हाँ, इस कड़ी में अगला जो मेरा सवाल वो है, ये है कि अभी आगे फ्यूचर ऐसा आ रहा है, फ्यूचर में आप अपने आप को कैसे देखती हैं, क्योंकि मूवी से ज्यादा लोग वेब सीरीज में बहुत ज्यादा जा रहे हैं, तो आप अपने आप के फ्यूचर में कैसा देखती हैं कि क्या आगे आपका फ्यूचर कैसा होगा? तो मैं ऑफ कोर्स ये अपने आप को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी ज्यादा देख रही हूँ, क्योंकि सिल्वर स्क्रीन वगैरह तो है ही, लेकिन बहुत ज्यादा लोग प्रेफर कर रहे हैं कि वो कुछ ना कुछ ऑनलाइन कंटेंट देखे, वेब सीरीज देखे, शॉर्ट फिल्म्स देखे। तो मैं एज एन एक्टर इन्हीं स्पेयर्स में काम कर रही हूँ और काम करना चाहती हूँ। आपने ऐसा कुछ अभी लाइक अगर आप शेयर करना चाहती हैं तो ओटीटी से यस ऑफ कोर्स। रिलेटेड तो कोई एक दो शॉर्ट फिल्म्स है, मैडलाइन लाइट्स है जो रिलीज हो चुकी है, और भ्रम है जो अभी अंडर मेकिंग है, और भी एक दो वेब सीरीज की प्लानिंग चल रही है। मैं एज ए प्रोड्यूसर भी कुछ इसमें काम करने वाली हूँ एक्टर के अलावा। तो यही है, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कुछ ना कुछ करने की कोशिश, बिकॉज एज एन एक्टर अभी जो है वो काफी चीजें खुल गई है, लोग आपको अलग रोल्स में भी देख सकते हैं, वो एक स्टीरियोटाइप्स नहीं रहा है कि आपने सॉन्ग एंड डांस ही करना है, ये वो ही करना है। तो थोड़ा सा मार्केट भी खुल गया है, लोगों के माइंड्स भी खुल गए हैं, तो इसी चीज का फायदा उठाते हुए कुछ नया कंटेंट बनाने की कोशिश चल रही है। और शैली जी, आपसे बात करके मुझे बहुत मजा आया। स्पेशली मैं आपको बहुत ज्यादा रिलेट कर रही थी अपने साथ, क्योंकि आप भी एक नई यस, मतलब माँ हैं और मैं तो न्यूली एकदम न्यूली फ्यूचर। माँ हूँ। बहुत मजा आया जी, आपके साथ बात करके। थैंक यू। जाते जाते मैं आपसे अपने दर्शकों के लिए एक मैसेज चाहूंगी कि एक फाइनल मैसेज आप क्या देना चाहेंगी कि कैसे अपने घर के फंडे को हैंडल करें, या फिर आप जो मैसेज उनको देना चाहेंगे? जी, थैंक यू ऋचा। चूंकि ये गृह लक्ष्मियों का प्रोग्राम है, मैं सारे गृह लक्ष्मियों को ऐसे बोलना चाहती हूँ कि हम बहुत सारी चीजें करना चाहते हैं, बहुत सारी चीजों में आगे रहना चाहते हैं, बैलेंसिंग तो हम करते ही है एज ए विमेन, लेकिन ये सारी चीजें करते हुए करियर के पीछे, बच्चों के पीछे, घर के पीछे भागते भागते हमने अपने आप को नहीं भूलना है। नेवर फॉरगेट टू लव योर सेल्फ, ऑलवेज लव योर सेल्फ। ये मेरा आपके लिए एक फाइनल बाय बाय मैसेज है। प्लीज लव योर सेल्फ ऑल द विमेन, क्योंकि जब हम अपने आप को प्यार करते हैं तभी हम प्यार दे सकते हैं। और एज विमेन हमसे एक्सपेक्टेशन सबकी ऐसी रहती है कि इनसे हमें ज्यादा से ज्यादा प्यार और अटेंशन मिले, और वो हमें अगर सबको देना है तो हमें अपने आप को ज्यादा प्यार और अटेंशन देना है। चलो, मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरे साथ और हमारे दर्शकों के साथ जुड़ के बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक बहुत यू। बहुत धन्यवाद शाली जी, हमारे शो में आने के लिए और अपने फंडे शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच ऋषा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। थैंक्स अ लॉट फॉर हैविंग मी। थैंक